सभी दर्शकों का जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फेमस क्या देशद्रोही बोलते हैं आपके बताकर ट्विटर पर भोजपुरी जो गायक हैं नेहा सिंह राठौर पर। और जैसा कि आप न्यूज़ में अभी देख पा रहे होंगे, अभी-अभी ये खबर आई है कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो भारत सरकार है उसने एफआईआर की हुई है। ठीक? तो ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये सब घटनाक्रम घटा है, हम थोड़ा आज के शॉर्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और ये कितना गंभीर मामला है, ये भी आपके सामने रखेंगे। तो दर्शकों, मामला ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जब पहलगाम का आतंकवादी हमला है, उस हमले में जो 26-27 के करीब सैलानी मारे गए और इस हमले में आतंकवादी उन्हें मारे भी और वो वापस भी चले गए, पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जा रहे हैं। पूरा मामला ये है कि भाई इस हमले के बाद से ही हमने ये देखा कि इस देश में जो हमारा विपक्ष है और हमारा जो मीडिया है और हमारे जो लिबरल और तमाम सारे लोग थे, वो सब सरेंडर हैं और वो लगातार सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हैं और सरकार विपक्ष ने तो पूरी तरह से सरकार के सामने हथियार टेक दिए हैं और वो किसी भी तरह से सरकार से प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ठीक? किसी भी तरह के प्रश्न नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार की जवाबदेही और प्रश्न पूछना विपक्ष ने बंद कर दिया, क्योंकि विपक्ष जानता है कि सरकार का जो गोदी मीडिया है, अगर वो प्रश्न पूछेगा तो उसे खलनायक बना देगा, देशद्रोही बना देगा। ये डर है और विपक्षी लोग बड़े सहमे डरे हैं और वो किसी भी तरह के प्रश्न सरकार से नहीं पूछ रहे। पर एक बड़ी समस्या है कि भाई पाकिस्तान से बदला लेना अपनी जगह पे है, पर इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी परेशानी जवाबदेही की है कि सरकार की घोर लापरवाही से ये 26-27 सैलानियों की जान गई है और इसकी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही लेने से सरकार पूरी तरह से परहेज करती दिखाई दे रही है। तो विपक्ष तो नतमस्तक है सरकार के सामने और जो मीडिया है वो सरकार की दलाली कर रहा है। ऐसे में ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि इतने विषम हालात में बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ये हिम्मत है, विशेषकर पुरुषों में तो ये हिम्मत है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर ये हिम्मत है कि वो सरकार से सीधे सवाल पूछ सकें और ऐसे ही लोगों में नेहा सिंह राठौर है। नेहा सिंह राठौर वो महिला हैं जिनके सवालों से सरकार डरती है। सरकार सहम जाती है क्योंकि उनके सवाल जो होते हैं वो बड़े कोरे और सीधे होते हैं और वो लोगों के मन में, ज़हन में प्रश्न उठा देते हैं। वो प्रश्न जिन्हें दबाने के लिए सरकार ने गोदी मीडिया रख छोड़ा है। ठीक? तो नेहा सिंह राठौर जो कि भोजपुरी गायक हैं, लगातार अपने गायन के माध्यम से, गानों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछती रहती हैं और सरकार हमेशा उनके साथ असहज रहती है और हमेशा उन्हें उनके साथ ये परेशानी बनी रहती है कि उन्हें परेशान करने के प्रयास किए जाते हैं। अब खबर ये आई है कि नेहा सिंह राठौर जो पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार सरकार के ऊपर प्रश्न पूछे जा रही थी, हमलावर थी, लगातार सरकार से प्रश्न पूछ रही थी, उनके ऊपर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आप अंदाजा लगाइए कि वो दमन चक्र अब देश में शुरू हो चुका है, जहां आप सरकार से प्रश्न पूछोगे तो सरकार आपके ऊपर केस करेगी और अभिव्यक्ति की आज़ादी उसे खत्म कर देगी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। ठीक? बेहद गंभीर मामला है। देश में पहले ही सभी विपक्ष, सरकार, मीडिया सब सरकार के सामने नतमस्तक है और ये गिने-चुने लोग जिनके अंदर ये हिम्मत है वो सरकार से प्रश्न पूछ सके, उनके भी मुँह बंद कराने की कोशिश की जा रही है, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी जगह पर, ये प्रश्न तो पूछे जाएँगे ना नागरिकों की तरफ से कि आखिर इतने सारे लोगों की जान कैसे गई और कौन है सबके लिए ज़िम्मेदार? ये प्रश्न तो जवाब अंततः सरकार को देना ही होगा। सरकार इन प्रश्नों से बच रही है। तो नेहा सिंह राठौर जो काफ़ी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर, मामला पूरा ये है कि उन्होंने सरकार से कुछ गंभीर सवाल कर लिए और जो सरकार की ट्रोल आर्मी है वो लगातार उनके ऊपर क्या बोलते हैं, गद्दार होने का आरोप लगाने लगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या बोलते हैं, सरकार और उनके नुमाइंदों से कई कुछ कठिन सवाल जवाब कर दिए और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो पहले हम इस वीडियो को देखते हैं जिसमें नेहा सिंह राठौर सरकार और उनके ये जो पूरी चमचों के या उनके ये पूरी आईटी सेल है जो उनके ऊपर हमलावर थी, उससे कुछ सवाल कर रही हैं और इस सवालों के बाद अब बताया जाता है उनके ऊपर देशद्रोह की धारा में एफआईआर की गई। ठीक? देखिए वीडियो, नेहा सिंह राठौर आखिर क्या कह रही हैं। भक्ति
भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं, बताओ गिन के? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है, क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। तो दर्शकों, ये वीडियो है जिस जिस वीडियो ने इतनी समस्याएं पैदा कर दी हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वीडियो है ये बीजेपी अरे दम आरएसएस है के तो लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो ने जो है बीजेपी आरएसएस के लोगों में खलबली मचा दी है। अगर आप ध्यान से देखें तो वास्तव में नेहा सिंह राठौर ने इनकी पूंछ पर पैर रख दिया है। इनका बिलबिलाना बड़ा स्वाभाविक था और ये बिलबिला भी रहे हैं। पर देखिए कि जब इस देश का विपक्ष नतमस्तक है, इस देश की मीडिया दलाली कर रही है, उस दौर में एक महिला है जिस पर इतनी हिम्मत है कि सरकार से आंख मिलाकर सवाल पूछ सके। सवाल तीखे हैं, बहुत तकलीफदायक हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर पुरुषों ने तो सरेंडर कर दिया, पर महिला एक है जिसमें हिम्मत है, जो कठिन सवाल पूछ सकती है, और इतने तीखे सवाल जो जिसका सामना ये फांसीवादी सरकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। ठीक है, आपको याद होगा एक के बदले 10 सर लाने की बात हुई थी, अब तो 27-26 लोग मरे हैं। कितने सर लाने की बात होगी? लेके आइए ना, ठीक, लेके आइए भाई। और उससे पहले जवाबदेही तय करिए कि क्यों वहां सुरक्षा नहीं थी और सरकार की कमी से मारे गए, तो उन लोगों को सजा दीजिए जिनकी गलती से ये सब हुआ। सरकार खुद ही दोषी है इसमें। तो इतने कठिन सवाल पूछ लिए और सरकार और उसके समर्थक जो हैं, जो ये मान रहे थे कि हम सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम की आड़ करके इस पूरे मामले को कवर अप कर लेंगे और लोग डर और सहम सहम से इनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। आप देखिए कितना खौफ का माहौल है। जो विक्टिम हैं, जिनके घर के लोग मरे हैं, उनके घर के लोग खुलकर रो भी नहीं पा रहे। वो इतने दबाव में हैं कि वो सरकार से प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहे। वो पाकिस्तान से बदला लेने की बात तो कहते हैं, लेकिन सरकार से उनके उत्तरदायित्व और उनकी कमजोरी से लोग, उनके घर के लोग मारे गए, ये कहने की हिम्मत नहीं है। एक गुजरात की विक्टिम थी, जब उसने एक दिन सरकार से कुछ पूछा तो दबाव बनाया गया, दूसरे दिन उसने अपने बयान बदल लिए। बहुत दबाव है। विक्टिम की फैमिलियों पे भी दबाव है कि सरकार का नाम ना लें। एक धर्म का दबाव है, एक धर्म की राजनीति का दबाव है, और कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है। ऐसे में कुछ लोग हैं, नेहा सिंह राठौर जैसे, जिनके अंदर प्रश्न पूछने की हिम्मत है, और उन्होंने प्रश्न पूछा तो फांसीवादी सरकार, डरी हुई सरकार घबरा गई। उनके ऊपर देशद्रोह की कठिन धाराओं में केस कर दिया गया है। और नेहा सिंह राठौर वो जीवट महिला हैं जो इतने के बाद बड़ी डरी नहीं है। केस होने के बाद उन्होंने फिर एक वीडियो किया, एफआईआर होने के बाद फिर एक वीडियो उन्होंने जारी किया, और उस वीडियो में और भी कई कठिन सवाल उन्होंने इस सरकार से पूछ लिए हैं,
देखिए इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी। पहलगाम हमले आप देख पा रहे होंगे दर्शकों के कितने कठिन सवाल हैं, फांसीवादियों की पूंछ पे पैर रखने जितने कठिन सवाल हैं, और उनका बिलबिलाना तय था। और नेहा सिंह राठौर अभी भी डरी नहीं है इनके एफआईआर से, लगातार प्रश्न पूछती जा रही। वो प्रश्न जो इस सरकार को बड़े असहज कर दे रहे हैं। अब 5-6 दिन होने आ गए, कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा प्रश्न की जिम्मेदारी किसकी? किसकी वजह से सुरक्षा नहीं थी? क्यों छोड़ दिया गया देश के नागरिकों को वहां आतंकवादियों के सामने मरने के लिए? तमाम सुरक्षा के दावे और वादों के बाद भी इतने कठिन क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए, और अब सरकार बिलबिलाई हुई है। और अब देश के हालात देखिए कि एक तरफ सीमा पे तनाव है, नागरिक मर रहे हैं, आतंकवादी सक्रिय हैं। दूसरी तरफ जो जातंकवादी हैं वो दलित सांसद, सुमन जैसे सांसदों पे उत्तर प्रदेश में हमले कर रहे हैं। उन्हें देश की सुरक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। इतने कठिन दौर में हम हैं और सरकार मूर्छित है, मौन है, वो कुछ भी करती नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट सरकार के नुमाइंदे पिट्ठू वो सांप्रदायिकता बढ़ाने में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम बनाने में लगे हैं। गोदी मीडिया है जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करके सरकार की नाकामी छुपाने में लगी हुई है। और जनता डरी सहमी है, विपक्ष डरा सहमा है। अगर सरकार से सवाल पूछ लिए तो आपको गद्दार करार दे दिया जाएगा। ठीक यही तो चल रहा है इस देश में। पर ऐसे में कुछ लोग हैं, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग हैं, जिनके अंदर हिम्मत है, जो सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल पूछना ज़रूरी है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में रहेगी। और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का दायरा अगर आप बढ़ाए रखना चाहते हैं तो लगातार सवाल पूछ के उस दायरे का विस्तार करते रहिए। अगर आप अब बोलना बंद कर देंगे तो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का दायरा खत्म हो जाएगा, सिमट जाएगा, और एक दिन आप बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये इस समय देश में चल रहा है। और आतंकवादियों से लड़ने की हिम्मत नहीं है, उन उस चुनौती का सामना करने की हिम्मत नहीं है। और सांप्रदायिकता की नौटंकी में देश को हिंदू मुस्लिम में विभाजन करने का पूरा खेल चल रहा है। और जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई ये सब क्यों, तो उनके ऊपर एफआईआर और उनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं, सजा देने के दबाव बनाए जा रहे हैं। ठीक, तो ये सब इस समय देश में चल रहा है और आप इस पर गौर करिए और लोगों तक हमारी बात ज़रूर पहुंचाइए, नेहा सिंह राठौर की बात पहुंचाइए, ताकि लोग समझें कि आखिर कितना खतरनाक माहौल इस समय देश में चल रहा है और उन्हें सोच समझ कर आगे निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा मामला है दर्शकों, आज की क्या बोलते हैं, पूरी ये स्थिति है। और इस पूरे मामले पे हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, क्या स्थिति है ये